मोदी की अपील पर कांग्रेस का हमला, देशवासियों के जख्मों पर नमक छिड़क रही केंद्र सरकार। गरियाबंद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले 2 माह से डीजल, पेट्रोल और गैस संकट से जूझ रही जनता को राहत देने के बजाय प्रधानमंत्री लोगों से कम उपयोग की सलाह दे रहे हैं, जो आम जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसानों को उर्वरक कम उपयोग करने, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने, महिलाओं को खाद्यान्न, तेल और गैस की खपत कम करने, लोगों को सोना नहीं खरीदने और विदेश यात्रा से बचने की सलाह दे रहे हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी संकट का समाधान करना है। उक्त बातें धर्मेंद्र साहू, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने स्थानीय रेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। आगे पत्रकार वार्ता में बताया कि देश में पिछले कई वर्षों से उर्वरकों की कमी बनी हुई है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से उत्पादन प्रभावित हो रहा है और खेती की लागत बढ़ रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक सीमित मात्रा ही समितियों तक पहुंच पाई है, जिससे किसानों में नाराजगी है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा करने वाली सरकार आज किसानों को उर्वरक कम उपयोग करने की सलाह दे रही है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होगी। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की वर्क फ्रॉम होम संबंधी अपील पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि फेरी लगाने वाले छोटे व्यापारी, मजदूर और फील्ड में काम करने वाले लोग घर बैठकर कैसे रोजगार चला पाएंगे। नेताओं ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम ही का संदेश दिया था, जबकि वर्तमान सरकार लोगों को काम कम करने की सलाह दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 2-3 दिनों पूर्व जो देश की जनता से जो अपील किया है कि आप किसानों को उर्वरक का 50% उपयोग करने के लिए अपील किया है। इसी तरह से डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करने के लिए उन्होंने कहा है, सोना कम खरीदने कहा है, आप खाद्य तेल को कम उपयोग करने कहा है, और साथ ही उन्होंने आज वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। ये पांचों बिंदु से तो देश बर्बादी की ओर जा रहा है। एक तरह से मैं तो साफ शब्दों में कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है इस देश में। यदि किसानों को उर्वरक नहीं मिलेगा, डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो खेती कैसे करेगा? यही हमारा आज जो खेती ही भारत देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की पर और उन्नति पर निर्भर करता है। आप यदि किसान को हम खाद नहीं देंगे, आज यदि हम उनको डीजल नहीं देंगे, आज की परिस्थिति नहीं है कि आज एक भी किसी किसान के पास हल बैल है खेती कर सके, बिना उर्वरक के खेती कर सके, कोई विकल्प नहीं है उसके पास में। और सारी चीज़ें आप रोक सकते हो, लेकिन ये खेती किसानी के काम आप रोकोगे तो पूरा देश भूखमरी के कगार पर आज पहुंच जाएगा। इसी तरह से आप वर्क फ्रॉम होम करने की बात करते हैं तो गरीब लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है। आज ये कैसे संभव होगा कि आज वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सके? और इसी तरह से आज जो प्रदेश देश में स्थिति पैदा कर दी है, इससे देश जो है भुखमरी और गरीबी की हालत में पहुंच जाएगा, देश दुर्गति के आधार पर पहुंच जाएगा। आज अभी से लोगों को डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, अभी से सब पेट्रोल पंपों में कतारें लगनी शुरू हो गई है। आज यहाँ पर तेल का भंडारण करने में असफल रही है सरकार। तो पूरी तरह से यह अव्यवहारिक है और खुद ही इस पर अमल नहीं कर रहे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शुरू में ही ये मामला उठाया था कि 2 महीना पहले ही कि देश आर्थिक संकट की ओर जा रहा है, इस पर चेतावनी दिया, लेकिन इन्होंने 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए उसको किसी भी बातों को उन्होंने मानी नहीं। और आज जब सारे चुनाव खत्म हो गए तो देश की जनता से आज अपील कर रहे हैं। यदि अच्छा बेहतर होता कि उसी समय ये उपयोग करते, तेल का भंडारण करने, कच्चे तेल का भंडारण करने के उपाय करते, फर्टिलाइजर की व्यवस्था करते, अन्य और भी सब चीज़ें जो है एहतियात के तौर पर करना चाहिए। प्रधानमंत्री न किया और अब खुद ही नहीं पालन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, खुद ही रैली कर रहे हैं, खुद ही तुरंत विदेश यात्रा में चले गए हैं। तो ये खुद ही जिस बात का पालन नहीं कर रहे हैं, तो देश की जनता से उम्मीद करते हैं कि उसका पालन करे। कांग्रेस इस फैसले का घोर विरोध करती है और इसके लिए कांग्रेस पूरा जनता के बीच जाएगी। हमारी ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटियों के माध्यम से हम लोग इसके लिए बड़ी आंदोलन करेंगे।